अब एआई से बनाए गए फोटो, वीडियो या ऑडियो पर लेबल लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के अंदर ही हटाना होगा। ये नए नियम आज से लागू हो सके हैं। अगर एआई का इस्तेमाल अश्लीलता, धोखाधड़ी, हथियारों से जुड़ी जानकारी या किसी की नकल उतारने के लिए किया जाता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर पर घमासान मचा है। चुनाव आयोग बनाम राज्य सरकार की किचकिच पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों की नियुक्ति का ऑर्डर दिया गया है। राज्य सरकार को हाई कोर्ट से जुड़े अधिकारियों को शामिल करना होगा। कोर्ट ने आरोपों को सियासत को गैर जरूरी करार दिया है और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर बीजेपी से हलफनामा पेश करने के लिए कहा। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटैकिंग मोड में नजर आए। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास की नई इबारत लिखी। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ, लेकिन सपा राज में प्रदेश अराजकता का गढ़ था। आज दुनिया भर के निवेशक यूपी पर भरोसा करते हैं। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को सीएम योगी ने शर्मनाक करार दिया। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया। आपको बता दें कि पिछली बार सुनवाई के दौरान राहुल पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने उन्हें पेशी का आखिरी मौका दिया, जिसके बाद आज वो अदालत के सामने पेश हुए। दरअसल ये मामला 8 साल पुराना है। 2018 में कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को। मध्यप्रदेश विधानसभा में भागीरथपुरा मौत कांड और लाडली बहना योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस हो गई। बहस उस वक्त बेकाबू हुई जब संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष को औकात में रहने की बात कही। विवाद बढ़ने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने विपक्ष से माफी मांगी। मध्यप्रदेश के जबलपुर के सिहोरा में आज फिर से हालात बिगड़ गए। जुमे की नमाज के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। हालातों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज हुआ। इससे पहले गुरुवार को दुर्गा मंदिर में आरती के समय हिंसक झड़प हो गई। मस्जिद से पथराव को लेकर हिंदू समाज गुस्से में है। मस्जिद को सील करने, उपद्रवियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दिल्ली में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं और कहा है कि ये वादों की नहीं, नतीजों की सरकार है। दिल्ली के वर्क कल्चर को बदला है, जिसकी वजह से आज दिल्ली तेजी से आगे बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर हम काम करते हैं। दिल्ली में कोई भूखा ना सो, इसलिए सरकार ने अटल कैंटीन शुरू की। रेखा गुप्ता सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया है। सीएम ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई तो आम आदमी पार्टी ने अटैक किया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली को पिछले 1 साल में धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने हर किसी के साथ धोखा किया। उन्होंने महिलाओं और मिडिल क्लास को धोखा दिया। प्रदूषण कंट्रोल करने के नाम पर भी रेखा सरकार ने फर्जीवाड़ा किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे हैं, उस पर हरदोई में पथराव हुआ। पत्थरबाजी से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा टूट गया है। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत ट्रेन के E1 कोच में बैठे थे। उससे एक कोच आगे C4 पर पत्थर फेंका गया। इस घटना के बाद जीआरपी और पुलिस एक्शन मोड में है। ट्रेन के अंदर भी चेकिंग हो रही है। जिस जगह पर पत्थर फेंका गया था, वहां पुलिस की टीम पहुंची है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गोरखपुर में आंखें अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां आंखों की रोशनी ठीक कराने गए 9 लोगों को अपनी आंखें निकलवानी पड़ी। अस्पताल में ठीक से इलाज न मिलने की वजह से आंखों में इन्फेक्शन फैल गया। ये हमेशा के लिए ब्लाइंड हो गए हैं। प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट के बाद हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने अस्पताल को सीज किया है। मथुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रशासन ने गोविंद नगर इलाके में गैंगस्टर योगेश यादव और राजन यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर भाइयों की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त कर लिया गया है। योगेश और राजन पर संगठित गिरोह बनाकर या अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर मुनादी कराई और जनता को इस जब्ती की आधिकारिक सूचना दी। राजस्थान के कोटा में वन विभाग और पुलिस ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर कालू भड़क द्वारा वन विभाग की जमीन पर किए गए कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। लगभग 20 से 22 बीघा जमीन पर हिस्ट्री शीटर कालू ने कब्जा किया था। इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए पुलिस ने हिस्ट्री शीटर हार्डकोर अपराधियों को सख्त संदेश दिया। एक्टर रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक रणवीर सिंह ने विश्नोई गैंग ने
10 करोड़ रुपए की मांग की थी और अमेरिकी नंबर से धमकी भरा मैसेज भी रणवीर सिंह को भेजा गया था। क्राइम ब्रांच उस नंबर की जानकारी लेने के लिए अमेरिका की एजेंसी के संपर्क में रही। वहीं जांच में ये पता चला है कि बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में से एक हैरी बॉक्सर ने वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी थी। गुजरात के वलसाड में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कपराड़ा तहसील के कुंभ घाट पर कार और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। 7 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी लोग एक ही परिवार के हैं। तहसील के रोहतास में एक प्रोग्राम से लौट रहे 5 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई। मठिया गांव में 14 फरवरी को एक परिवार के तिलक समारोह में अलग अलग फैमिली से ये लोग पहुंचे थे। घर लौटने के बाद सभी की तबीयत खराब हो गई। जहरीली शराब को मौत का कारण बताया जा रहा है। एक डॉक्टर ने पोस्ट कर ये बताया है कि मृतक के घर वालों ने इलाज को लेकर गलत जानकारी दी थी। कुत्ते के काटने से ऐसा हाल नहीं हो सकता। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 316 अंकों की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद सेंसेक्स 82,814 पर आ गया है। निफ्टी में भी 116 पॉइंट्स बढ़कर 25,571 पर बंद हुआ है। मेटल और बैंक शेयर्स में खरीदारी हुई है। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर में बढ़त देखने के लिए मिली, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयर्स में से 36 में तेजी दर्ज की गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 31 पैसे कमजोर हो गया है, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 99 पैसे पर आ गई है।